बोलिए परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी। परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी। तो बंधुओं, इस सत्संग में हम बताएंगे कि ये जीव कर्म का फल कैसे भोगता है, कैसे इसको कर्म का फल मिलता है। चाहे किसी भी योनि में, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे वो पशु पक्षी में हो, चाहे कुत्ता बिलार हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे किसी भी जानवर का हो, किसी भी योनि में हो, ये कर्म का फल कैसे भोगता है। बंधुओं, एक बार की बात है, देवर्षि नारद और ऋषि अंगीरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नजदीक ही जूठी पतलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ये कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता है। ये दृश्य देखकर देवर्षि को हंसी आ गई। ऋषि अंगीरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषिवर, यह दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखे, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, सब कुछ काट कपट करके धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से डंडा खा रहा है और उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। कर्म का फल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने पाप पुण्य और शुभ अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है। बेशक इसलिए उसने जन्मों पर जन्मों क्यों न लेना पड़े, चाहे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न उनको करनी पड़े, लेकिन बंधुओं, उसको कर्मों का फल जरूर मिलता है। जिस तरह से भीष्म पितामह थे, कहीं जा रहे थे तो एक सर्प रास्ता पार कर रहा था, तो उसने आगे पड़ गया सर्प। तो क्या किए कि अपने बाणों से उस सर्प को हटा रहे थे। तो सर्प को हटा रहे तो सर्प घायल हो गया, सर्प हट नहीं पा रहा था। तो उसने बाणों की नोक से उस सर्प को ऐसे तीर मारा, मतलब ऐसे फेंका कि वो जाकर बबूल के पेड़ पर अटक गए, मतलब बबूल के पेड़ पर जाकर अटक गए और सारा कांटा उनके, ये जो सर्प था उसके सारे अंग में चुभ गए। और वो कराते कराते 18 दिन के बाद तो अपना शरीर त्यागा उस सर्प ने। इसी तरह से बंधुओं, जब भीष्म पितामह की बारी आई तो ये भी बाणों की सैया पर 18 दिन तक कराहे। उसी कर्मों का फल, उसी सर्प के मारने के फेंकने के कर्मों का फल इस भीष्म पितामह को मिला। क्योंकि एक जन्म नहीं, 101 जन्म के बाद ये कर्म का फल भीष्म पितामह को मिला। बंधुओं, क्यों जिस तरह से 18 दिन के बाद वो सर्प ने अपना प्राण त्यागा, इसी तरह से 18 दिन तक बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े रहे। इसके बाद अपने प्राण को त्याग किए, इनका प्राण छूटा। इसलिए बंधुओं, अपने जाने में इस तन से, इस मुख, इस वाणी से एक दूसरे को दुख न पहुंचे। अपने जाने में अच्छा कर्म, दूसरे के प्रति हित का कार्य करे, भलाई का कार्य करे, किसी को कष्ट न पहुंचाए, किसी को बुरा कर्म न करे, किसी के जीवन में कांटा न बोए, नहीं तो फिर उसका बदला तो हमें मिलता ही है, निश्चित कि मिलेगा। हम किसी के आंसू गिरा रहे हैं, किसी के कांटा चुभो रहे हैं, तो हमको भी एक दिन हमारा भी आंसू गिरेगा, हमको भी कांटा चुभेगा, वो तो बदला देना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, हर इंसान को चाहिए कि दूसरे के प्रति भलाई का ही कार्य सोचे, भलाई ही सोचे, क्योंकि ये मनुष्य परमार्थ के लिए मिला है। जब ये मनुष्य परमार्थ करेगा तो इसका कर्म अच्छा बनेगा, इसका संस्कार अच्छा बनेगा, तो अगला जीवन भी इसका, अगर
परमात्मा का भक्ति करेगा तब तो बढ़िया से करेगा, तब तो इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। नहीं तो अगर न भी मुक्त हो पाए, परमात्मा का भक्ति करेगा, सच्चा कर्म करेगा, तो हो सकता है फिर उसको मनुष्य का शरीर मिले, तो अपने मनुष्य के तन में रहते हुए अच्छा कार्य करे, तब इसका भला होगा। तो इसलिए बंधुओं, अपने जाने में इस तन से, इस वाणी से किसी को ठेस न पहुँचे, किसी को दुख न लगे, तो मैं इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब।